बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को मज़ीद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तीसरे बड़े रहनुमा को भी गिरफ़्तार कर लिया था। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कई कारकुनान को भी रात को घरों से उठाया गया है, जिनमें उसामा रिजवी, एहतशाम कादरी और हारून रिजवी का नाम सरफ़हरिस्त है। इसके अलावा कई और कारकुनान को भी पुलिस ने घर से उठाकर गिरफ़्तार किया था। इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज के बाद क्या मामलात हुए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तीसरे कौन से बड़े रहनुमा को गिरफ़्तार किया गया, ये मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को बताता चलूँ कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ज़िला मंडी बहावुद्दीन से नईम चट्टा साहब को गिरफ़्तार किया गया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला मंडी बहावुद्दीन के वो अमीर हैं। इसके अलावा सरपरस्त आला गुजरांवाला को भी गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन ये कार्रवाइयाँ यहीं पर नहीं रुकीं, बल्कि लाहौर में भी पुलिस ने क्रैकडाउन किया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान MPA के उम्मीदवार और अहम तरीन रहनुमा हाजी नवाज़ गुड्डू साहब को भी गिरफ़्तार किया गया। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान थे वो ज़िला मंडी बहावुद्दीन में जमा होना शुरू हो गए थे, ताकि पुलिस के ख़िलाफ़ शदीद किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। उसके बाद पुलिस ने जो हैं वो इतनी आवाम देखते हुए घुटने टेक दिए थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जो है वो शुरू कर दिए थे। इन मुज़ाकरात के नतीजे में अल्लामा मुमताज़ साहब को रात को ही रिहा कर दिया गया था, जबकि बाकी कारकुनान की रिहाई के लिए और जो 2 और रहनुमा अभी तक गिरफ़्तार हैं उनकी रिहाई के लिए अभी तक मुज़ाकरात गुजरांवाला डिवीज़न की पुलिस के साथ जारी हैं। देखते हैं मज़ीद आगे क्या होता है। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।